हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम हर दिन आपसे कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कशन करते हैं जो आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इसी के साथ में जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत हेल्प करता है। आज इसी तरीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए आए हैं। जैसे-जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, उसी के आधार पर जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे मानक हैं, उस रेशियो में रेज़ नहीं कर रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं। उसके कारण ढेर सारी घटनाएँ हमको देखने को मिलती हैं। तो जब भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट को लिखेंगे या ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं इसको लेकर चीजें लिखेंगे, वहां पर ये एडिटोरियल आपको बहुत काम आने वाला है। एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को आप लोग जानते हैं, एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम रिपोर्ट 2025। एक रिपोर्ट है जिसको आप लोग जानते हैं, एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम रिपोर्ट 2025। यहाँ की जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि सर्वाधिक जो रोड एक्सीडेंट हैं ये होते हैं इंदौर जोन में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं वो इंदौर जोन में होते हैं। अब डायरेक्टली सवाल यहाँ पे पीटी में बन सकता है डायरेक्टली, और मेंस में बन सकता है इंटरव्यू। जैसे पीटी और इंटरव्यू में सीधा सवाल बनेगा, मेंस में हो सकता है कि वो आपसे कोई ऐसा ऐसा स्टेट्स मांग ले, ऐसा कोई रिपोर्ट मांग ले कि बताइए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और उसके सामने आने वाले चैलेंजेस। उन चैलेंजेस को जब हम लोग लिख रहे होंगे तो ये वाला आर्टिकल आपको बहुत हेल्प करेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं पूरी रिपोर्ट क्या कहती है, पूरा डेटा आपको बताते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर पाए। चलिए, मध्य प्रदेश एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम, एमपी एक्सीडेंट रिस्पांस सिस्टम की एक रिपोर्ट है। इंदौर जोन सड़क हादसों में पहले नंबर पर है। इंदौर जोन रैंक्स फर्स्ट इन रोड एक्सीडेंट। 2024 में जनवरी से लेकर जून तक 2.7 लाख हादसे दर्ज हुए थे। 2025 के पहले 6 महीनों में यह संख्या घटकर 1.49 लाख रह गई है। उमरिया, बुरहानपुर और श्योपुर सबसे कम हादसों वाले जिले हैं। ध्यान रखिएगा, 2024 के डेटा को 2024 से कंपेयर किया गया है। 2024 की दृष्टि में या 2024 से अगर कंपेयर करते हैं तो स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है। 2024 में इनिशियल 6 मंथ में जहां 2.5 लाख के आसपास रोड एक्सीडेंट हुए थे, 2025 में 1.5 लाख के आसपास है। मैं इसको बेहतर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमको इसको बहुत लिमिटेड करना है। और कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनको आप लोग नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बहुत सारी घटनाएँ होती हैं जिनको आप लोग रोक सकते हैं। आप स्मोक कर ना करें, आप ड्रिंक ना करें, आप रैश ड्राइविंग ना करें, आपको नींद आ रही है तो आप रुक जाएँ, बहुत तेज़ नहीं चलाएँ, ओवरलोडिंग नहीं करें, ठीक है? ओवर पास नहीं करें। इन कंडीशन में रोड एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट कहाँ पर हो रहे हैं आप बता देंगे, इंदौर ज़ोन में, और उसी तरीके से सबसे कम कहाँ हो रहे हैं, उमरिया, बुरहानपुर और श्योपुर में। कोई बच्चा बोला था सर कि आप रिपीट करते, इट्स नॉट रिपीटिशन। किसी भी चीज़ को आपको समझाने के लिए 1-2 बार बोला जाता है, क्योंकि एक बार बोल के चला जाना तो वो फिर रोबोट जैसा हो गया, रोबोट पढ़ के चला गया, क्या ही दिक्कत है। मैं आजकल एक चीज़ देखता हूँ कि बच्चों पढ़ने से ज़्यादा ना समस्याएँ ज़्यादा होने लगी है। किसी को बोलने का, किसी को किसी चीज़ का, किसी को किसी चीज़ का। पढ़िए, समझिए और अपना सिलेक्शन लीजिए, बाकी सब तो ऐसा चलता ही रहेगा। हर किसी को आप बहुत बेहतर बनाने के पीछे मत भागिए, बस खुद को बेहतर बनाने पे ध्यान दीजिए। एक रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आंकड़े आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों जगह काम आ सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम की जानकारी क्या है? अबाउट एक्सीडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम, इसकी शुरुआत की गई थी 28 दिसंबर 2014 को। ये एक फैक्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। अब तक कुल 5.90 लाख हादसों की सूचना मिली है। सेवा नंबर है 1099, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर। हेल्पलाइन नंबर है 1099, इमरजेंसी सर्विस है। आपका अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या आपको हाईवे पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी आती है, आप इस नंबर पे कॉल करिए, ये आपको हेल्प करेगी। जैसे एक पॉइंट आपने देखा होगा, सरकार हमसे इतना टोल टैक्स क्यों लेती है? टोल टैक्स लेने के पीछे पहला कारण तो है कि वो सड़क बनाकर आपको देती है। दूसरा कारण ये है कि अगर आपका किसी हाईवे पर, किसी एक्सप्रेस वे पर अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आ जाते हैं, जैसे आपकी कार पंचर हो जाती है, आपका कार का फ्यूल खत्म हो जाता है, या दूसरी और कोई इमरजेंसी आ जाती है, उस इमरजेंसी में आपको हेल्प करने के लिए टोल फ्री नंबर है। वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। तो अगर कभी भी आप रोड में किसी इमरजेंसी में फँस जाते हैं तो इस नंबर को याद रखिएगा, 1099, ये आपातकालीन इमरजेंसी नंबर है और इसके थ्रू बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। तो ये रिपोर्ट याद रखिएगा, पीटी में सीधा क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में बिल्कुल पूछा जा सकता है और आपकी अवेयरनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत रैश ड्राइविंग मत कीजिए।
कार, बाइक को लिमिटेड चलाइए। 1 घंटे लेट पहुँचोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में हेलमेट ज़रूर लगाइए, सीट बेल्ट लगाइए, नो ड्रिंक, नो ड्राइव। ड्रिंक नहीं करोगे, ड्रिंक के साथ में ड्राइव नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। कुछ बेसिक सी बातों को ध्यान रख के आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अब आपके लिए इम्पोर्टेंट खबर है। इम्पोर्टेंट खबर क्या है कि आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक बैच है आरएम 6.2। इसमें 31st ऑफ जुलाई को 31 जुलाई में इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं और ये बैच आपको मिल रहा है मात्र 8,499 में। सिर्फ और सिर्फ 8500 रुपये में पूरा बैच मिल रहा है और इस बैच के अंतर्गत पीटी प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। पीटी की हो जाएगी, मेंस की हो जाएगी, इंटरव्यू की हो जाएगी। सारी प्रिपरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप इस बैच से जुड़िए। जीएस लाइव कोड का यूज़ कीजिए और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमको ज़रूर दीजिए। ठीक है भाई? थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे।